हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर C1 अध्याय 7 जैविक प्रक्रिया पोषण परिवहन श्वसन एवं उत्सर्जन लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पाचन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओके, तो चलिए पाचन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में समझते हैं कि आखिरकार पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। मुंह में भोजन को चबाने व लार के प्रभाव से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ओके, तो मुंह में भोजन को चबाने व लार के प्रभाव से जो भोजन का पाचन वह प्रारंभ हो जाता है। लार का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। ओके, तो जो लार का स्राव कहाँ से होता है, तो वह लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। हमारे मुंह में कई लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जोड़ी प्रमुख है। ओके, तो हमारे मुंह में बहुत सारी क्या है लार ग्रंथियां पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जोड़ा प्रमुख है। जैसे कि भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पर लार की क्रिया होती है। ओके, तो भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पर लार की क्रिया होती है। चलिए क्रियाकलाप द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। ओके, तो चलिए इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्रियाकलाप 1 दिया गया है कि इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें आधा चम्मच चाय वाला गेहूं का आटा, 1 बीकर पानी, 2 परखने लीटर ड्रापर और आयोडीन के तनु घोल 1% की जरूरत होगी। इस परीक्षण के लिए आटे के स्थान पर आप उबले हुए चावल से निकला गया पानी अर्थात पसिया या माड़ का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इस क्रियाकलाप को स्कूल में किए होंगे। तो चलिए इस क्रियाकलाप से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग नीचे में और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रियाकलाप और दिया गया है, क्रियाकलाप 2। आई होप आप लोग इस क्रियाकलाप 1 एवं क्रियाकलाप 2 को आप लोग स्कूल में किए होंगे। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं खिड़की वाले पेट की कहानी और एंजाइम के प्रभाव की खोज। ओके, तो चलिए खिड़की वाले पेट की कहानी और एंजाइम के प्रभाव की खोज के बारे में समझते हैं। तो इसके बारे में समझने पहले चलिए हम लोग एंजाइम के बारे में जान लेते हैं कि एंजाइम होता क्या है। ओके, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ओके, तो एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल या जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने में हेल्प करता था, मदद करता है। ओके, एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर में विषाक्त पदार्थ खत्म करने के साथ साथ शरीर के हजारों कामों करने के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को एंजाइम के बारे में समझ आया होगा कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ओके, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सन 1822 की बात है, मार्टिन नाम के फौजी को गोली लगी थी। ओके, उसी जख्मी हालात में डॉक्टर बोमन को पास लाया गया। ओके, तो जो 1822 में क्या है कि जो मार्टिन नाम के जो फौजी है उसको गोली लग गया था, उसको जख्मी हालत में डॉक्टर बोमन के पास लाया गया। मार्टिन का इलाज शुरू हुआ। करीब 1.5 साल तक डॉक्टर बोमन मार्टिन का इलाज करते रहे। इस दौरान डॉक्टर बोमन ने देखा घाव तो ठीक होने लगा, पर मार्टिन के पेट में छेद बना रहा। ओके, तो जो घाव है वो तो ठीक हो रहा है, लेकिन उसका जो छेद है वह बना है। इसमें से पेट में नली डालकर अमाशय का रस बाहर निकाला जा सकता था। ओके, तो इससे क्या है, उस छेद से क्या है करके नली डालकर अमाशय का जो रस है उसको बाहर निकाला जा सकता था। अमाशय के रस के प्रभाव का अध्ययन डॉक्टर बोमन लंबे समय तक कई भोज्य पदार्थों पर करते रहे। उन्होंने पाया कि पेट में जितनी जल्दी पाचन की प्रक्रिया होती है उतनी पेट के बाहर नहीं। ओके, तो डॉक्टर बोमन ने क्या ऑब्जर्व किया अर्थात अवलोकन किया, इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने पाया कि जो पाचन की प्रक्रिया जितना जो अंदर होता है उतना पेट के बाहर नहीं होता है। उनका मानना था कि पाचक रस में भोजन पचाने वाले पदार्थ किसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। बोमन के अध्ययन के लगभग 1 दशक बाद फ्रांसीसी रसायनज्ञ विज्ञानी पाइन ने अंकुरित जौ से इमाइजेल नामक एक रासायनिक पदार्थ अलग किया और इसे डायस्टेज नाम दिया। यह एक पाचक एंजाइम है। ओके, तो जो इमाइजेल क्या है या फिर जो डायस्टेज, ओके, डायस्टार्च, ओके, तो क्या है एक पाचक एंजाइम है और यह हमारे आहार नाल के साथ साथ अन्य कई जीवाणु कवक पौधे में भी पाया जाता है। लार में उपस्थित इमाइजेल के कारण ही हमें स्टार्च में बदलाव नजर आता है। ओके, तो लार में उपस्थित जो इमाइजेल नामक जो एंजाइम होता है इसके कारण ही क्या है स्टार्च में बदलाव नजर आता है। हमारे अग्नाशय द्वारा छोटी आंत में भी इमाइजेल स्रावित होता है। ओके, तो जो हमारे अग्नाशय द्वारा हमारे जो शरीर के जो अग्नाशय द्वारा क्या है छोटी आंत में भी इमाइजेल क्या होता है, हमें जो इमाइजेल है वह स्रावित होता है।
इमाइलेज एक नहीं बल्कि कई एंजाइमों का एक समूह है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जो इमाइलेज होता है वह एक एंजाइम नहीं बल्कि यह कई एंजाइमों का समूह होता है। ओके, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन है। ओके, तो अधिकांश एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। जैसे कि इसके डेफिनेशन में बताया था कि एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। हमारे शरीर की एक कोशिका में ही कई एंजाइम पाया जाता है। ओके, तो हमारे शरीर की एक ही कोशिका में क्या है, बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है। शरीर में अपघटन या संश्लेषण की प्रक्रियाओं को एंजाइम से गति मिलती है। ओके, तो शरीर में अपघटन या फिर संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ही एंजाइम से गति मिलता है। एंजाइम में कुछ विलक्षण गुण होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। यह प्रति घंटा अपने वजन से 50 गुना प्रोटीन पचा सकता है और ऐसे कुछ घंटों तक कर सकता है। ओके, कोशिका में स्रावित होने वाले एंजाइम से ही ज़्यादातर जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। ओके, तो जो कोशिका में जो स्रावित होने वाले जो एंजाइम होता है, इससे ही ज़्यादातर जैविक क्रिया था जीव की जो क्रिया होता है वह संपूर्ण या पूर्ण होता है। पाचन के लिए कई जरूरी एंजाइम आहार नली के बाहर बनते हैं और इसमें पहुंचते हैं। ओके, तो जो पाचन के लिए जो जरूरी एंजाइम होता है वह आहार नली के बाहर ही बनते हैं और इसमें पहुंचते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।